नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल गोकुल स्टडी में। और कैसे हैं आप सब? एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे। और पढ़ाई तो आपकी बढ़िया चल रही होगी, इसमें कोई पूछने वाली बात है ही नहीं। वीडियो आपको कैसा लगा पिछला, आपने कमेंट्स की, इसमें भी आप लोग कमेंट्स करना और कंप्लीट ही वीडियो आप लोग देखना। कुछ ना कुछ ज़रूर आपको सीखने के लिए मिलेगा, यही मैं आपसे हर वीडियो में बोलता हूं। और इस वीडियो में मैं यही कहूँगा कि आप लोग वीडियो कंप्लीट देखना और कंप्लीट देखना। यदि आपने पहले कहीं फिजिक्स पढ़ी है तो भी आप लोग इनको क्वेश्चनों को देखना, इसमें कुछ ना कुछ आप लोगों को सीखने के लिए अवश्य मिलेगा ही मिलेगा। और इसको शेयर आप लोग कर देना देखने के बाद। तो करते हैं शुरुआत सवालों से। पहला सवाल है हमारे पास, ठोस। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग पहले, फिर बात करते हैं सवालों की। हम लिया होगा, वीडियो पॉज कर लिया करो और स्क्रीनशॉट ले लिया करो। ठोस द्रव तथा गैस में से किसकी संपीड्यता अधिक है? लास्ट वीडियो में मैंने आपसे बात की थी, संपीड्यता का एक सवाल बताया था कि संपीड्यता क्या है। आयतन के जो व्युत्क्रम होता है उसको संपीड्यता हम बोलते हैं। इसका यहाँ पर सवाल है कि हम ऐसी कौन सी वस्तु है जिसको हम दबा सकते हैं, सबसे अधिक कंप्रेस कर सकते हैं, तो उसी को भी हम बोलते हैं संपीड्यता। तो यहाँ कौन सी वस्तु को हम अधिक से अधिक दबा सकते हैं? तो सबसे अधिक किसको दबा सकते हैं? तो हम किसको दबा सकते हैं? गैस को दबा सकते हैं, ठोस को नहीं दबा सकते, और हम द्रव को नहीं दबा सकते। इस कारण इसकी संपीड्यता किसकी अधिक होगी? तो वहाँ आंसर होगा आपका गैस की संपीड्यता सबसे क्या होगी? अधिक होगी। क्योंकि संपीड्यता का मतलब ही यहाँ होता है कि जैसे हमारे पास ये 1 लीटर का क्या है, पात्र है, और इसमें 1 ही लीटर जल भर सकते हैं, हम इसको दबा नहीं सकते। ठोस इसके अंदर भरा हुआ है, जितना भी इसके अंदर ठोस आएगा उसको हम अधिक नहीं दबा सकते। यदि यह सिलेंडर है और ये 1 किलो का सिलेंडर है, इसके अंदर 1 किलो से अधिक भी गैस आ सकती है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं? दबा सकते हैं। इसी कारण से संपीड्यता अधिक किसकी होती है? गैस की होती है। ये भी आप लोग बात याद रखना। अगले सवाल की हम बात करते हैं। तांबा, इस्पात तथा कांच में से किसका प्रत्यास्थता गुणांक अधिक होता है? प्रत्यास्थता गुणांक किसका अधिक होता है? तो प्रत्यास्थता गुणांक का मतलब होता है कि वह वस्तु जिसके लिए हम किसी भी वस्तु पर जब हम कोई भी फोर्स लगाते हैं तो वह जितना अधिक विरोध करती है तो उसको तो हम बोलते हैं प्रत्यास्थ, और सेम इसके विपरीत उस गुणांक को हम क्या बोलते हैं? प्रत्यास्थता गुणांक। और इसमें सबसे अधिक प्रत्यास्थ कौन सी वस्तु होगी, उसी का सबसे अधिक क्या हो जाएगा? प्रत्यास्थता गुणांक हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे अधिक प्रत्यास्थता गुणांक किसका हो जाएगा? याद रख लेना आप लोग, कांच का प्रत्यास्थता गुणांक क्या हो जाएगा? सबसे अधिक हो जाएगा तांबे से और इस्पात से। ये भी याद रखना आप लोग। अगले सवाल की हम बात करते हैं। सारे अगले सवाल ठीक हैं, पृष्ठ तनाव से ही हैं सारे के सारे सवाल अगले। सामान्य जल की तुलना में साबुन के बुलबुले अधिक बड़े बनाए जा सकते हैं। आपने देखा होगा एक नॉर्मल जल होता है, उसके बुलबुले नहीं बनाए जा सकते, छोटे बुलबुले बनाए जा सकते हैं, बड़े बुलबुले नहीं बनाए जा सकते। उसका कारण है, इसका अधिक कारण है, मेन कारण है, उसका मुख्यतः कारण क्या है? क्योंकि जो जल का, साबुन का जो जल होता है, साबुन के जल का पृष्ठ तनाव कैसा होता है? कम होता है। इस कारण से क्या बनाए जा सकते हैं? बुलबुले अधिक बड़े बनाए जा सकते हैं। जिसका पृष्ठ तनाव जितना कम होगा उससे उतने ही बड़े बुलबुले बनाए जा सकते हैं। ये भी आप लोग बढ़िया से अच्छे से ध्यान रखना, एग्ज़ाम में सवाल ऐसे ही पूछा जाता है। यदि पृष्ठ तनाव कम कर दिया जाए तो बुलबुले क्या हो जाएंगे? अधिक, और पृष्ठ तनाव बढ़ा दिया जाए तो बुलबुले छोटे बनने शुरू हो जाएंगे, यहाँ तक कि ख़त्म भी हो जाते हैं जब पृष्ठ तनाव बहुत अधिक हो जाता है। तो अगले सवाल की हम बात करते हैं। पारे की छोटी बूंदें गोल तथा बड़ी बूंदें चपटी होती हैं। आपने देखा होगा ऐसा क्यों है?
जो छोटी छोटी बूंदें होती हैं वो तो गोल होती हैं, पर पारे की जो कोई बड़ी बूंद होती है तो ऐसे चपटी नज़र आती है, चपटी होती है वो। इसका कारण क्या है? तो कुछ बोलेंगे इसका कारण है पृष्ठ तनाव। तो इसका कारण पृष्ठ तनाव नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। पृष्ठ तनाव का कारण क्या है? पृष्ठ तनाव को भी समझ लो यहाँ पर थोड़ा सा। पृष्ठ तनाव के कारण ही जो द्रव की बूंद होती है तो वह कम से कम क्षेत्रफल घेरने की कोशिश करती है, इसलिए गोल होती है वो। आपने देखा होगा जब एक सूखी हुई सतह पर आप लोग जल गिराते हो तो कहीं ना कहीं छोटा सा वो इस तरीके से चलता है, बहुत कम कम फैलने की कोशिश करता है। उसका कारण होता है पृष्ठ तनाव। इसी कारण से पृष्ठ तनाव के कारण ही जो बूंद होती है वह कम से कम क्षेत्रफल घेरती है। ये मुख्य कारण होता है जो क्षेत्रफल घेरने का। पृष्ठ तनाव जितना क्या हो जाएगा, अधिक होगा, उसी के कारण क्या हो जाएगी, बूंद कम से कम क्षेत्रफल घेरने की कोशिश करेगी। पर ये सवाल यहाँ ये नहीं पूछा है, उसने पूछा है पारे की बूंदें, जो छोटी बूंदें होती हैं वो तो गोल होती हैं और जो बड़ी बूंदें होती हैं वो कैसी होती हैं, चपटी होती हैं। तो इसका कारण है गुरुत्व बल। क्या कारण है इसका? गुरुत्व बल के कारण ऐसा होता है। ये ध्यान से आप लोग याद रखना, वहाँ पृष्ठ तनाव आंसर नहीं होगा, पृष्ठ तनाव आंसर नहीं होगा। क्षेत्रफल कम से कम घेरने की कोशिश करती हैं तब उसका आंसर पृष्ठ तनाव होता है। और चपटी और गोल बूंदों में कैसे सवाल आएगा मैंने आपको बता दिया है, और गुरुत्व बल के कारण ऐसा होता है। अगले सवाल की हम बात करते हैं। साबुन का घोल जल तथा पारे के पृष्ठ तनाव में सबसे कम और अधिक पृष्ठ तनाव किसका है? यानी यहाँ पूछा है, जैसे हमारे पास यहाँ मैं बात करूँ कि सबसे अधिक किसका पृष्ठ तनाव होगा और सबसे कम पृष्ठ तनाव किसका होगा। यदि यहाँ पर हम बात करें सबसे अधिक पृष्ठ तनाव किसका होता है और सबसे कम, अभी मैंने बताया साबुन के बुलबुले का कैसा होता है, कम होता है। तो पृष्ठ तनाव किसका कम हो जाएगा? साबुन के घोल का, साबुन के घोल का। और उसके बाद किसका होगा? उसके बाद इससे अधिक किसका होगा? तो जल का हो जाएगा। और उसके बाद किसका होगा? पारे का, पारे का। सबसे अधिक पृष्ठ तनाव की बात की जाए तो किसका होता है? सबसे अधिक पारे का, उसके बाद इन तीनों में जल का, सबसे कम किसका होता है? साबुन के घोल का। इसी कारण से पारे के बुलबुले नहीं बनाए जाते, जल के छोटे बुलबुले बनते हैं और यहाँ पर बड़े बुलबुले बनाए जा सकते हैं। पृष्ठ तनाव यहाँ इसका आंसर है, ये भी आप लोग ध्यान से याद रखना। अगले सवाल की हम बात करें, लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है क्यों? आसान सा जवाब है, बहुत बार सवाल पूछा हुआ होगा, आपने कई बार इसको पढ़ा होगा कि जब एक धीरे से किसी भी सतह पर क्या करते हैं, हम एक सुई को रख देते हैं जल की सतह पर तो वह तैरने लग जाती है। तो वहाँ आंसर क्या है? तो वहाँ आंसर होता है पृष्ठ तनाव के कारण ऐसा होता है। किसके कारण ऐसा होता है? पृष्ठ तनाव के कारण ऐसा होता है, पृष्ठ तनाव के कारण, जो उसकी सतह पर तैरती रहती है। अगले सवाल की हम चर्चा करते हैं। अगला सवाल है, किस बल के कारण किसी द्रव की बूंदें आपस में संपर्क में आ जाती हैं? तो वहाँ पर क्या है, इसमें पूछा है, आपने देखा तो छोटी छोटी बूंदें हैं, जब वह पास पास होती हैं तो मिल जाती हैं, एक बड़ी बूंद बन जाती है। तो किस बल के कारण ऐसा होता है? इनके मध्य कार्य करने वाले बल को आपने देखा होगा, ये बूंदें हैं और इनके मध्य कार्य करने वाला बल क्या हो जाता है? ये बूंद बड़ी बन जाती है। तो उस किस बल के कारण ऐसा होता है? तो ससंजक बल के कारण, ससंजक बल के कारण ऐसा होता है। किसके कारण होता है? ससंजक बल के कारण। ये भी आप लोग याद रखना, ससंजक बल के कारण होता है। दो समान अणुओं के मध्य कार्य करने वाले बल को ही हम क्या बोलते हैं? इसी कारण से ससंजक बल है। अगले सवाल की हम बात करते हैं, वह नली जिसका छिद्र केस या बाल के समान होता है उसे कहते हैं। तो यहाँ पर सीधा सवाल आंसर में क्वेश्चन में लिखा है, उसको हम क्या बोलते हैं? और उस नली को हम बोलते हैं केस नली। क्या बोलते हैं? केस नली, केस नली हम उसको कहते हैं। ये भी आप लोग ध्यान से याद रख लेना। अगले सवाल की हम बात करते हैं, उस ताप को क्या कहते हैं
यहाँ ताप का सवाल नहीं है पर बढ़िया सवाल है ये। उस ताप को क्या कहते हैं जिस ताप पर किसी द्रव का पृष्ठ तनाव शून्य हो जाए। यहाँ पृष्ठ तनाव का रिलेशन टेम्परेचर के साथ दिया है। उस ताप को हम क्या बोलते हैं? तो उस ताप को हम बोलते हैं क्रांतिक ताप, क्रिटिकल टेम्परेचर। क्या बोलते हैं? क्रांतिक ताप हम कहते हैं। याद रखना, बढ़िया सवाल है। क्रांतिक ताप हम बोलते हैं उसको, क्रांतिक ताप, जिसके कारण क्या हो जाता है, उसको पृष्ठ तनाव, उसका पृष्ठ तनाव शून्य हो जाता है। ध्यान से, अच्छा सवाल था, एकदम बढ़िया। अगले सवाल की हम बात करते हैं। केस नली में द्रव का ऊपर चढ़ना तथा नीचे उतरना किसके कारण होता है? जब आपने देखा होगा कोई भी केस नली है उसमें द्रव का ऊपर चढ़ना तथा नीचे उतरना किसका एग्जाम्पल है? तो वहाँ आपको नॉर्मल सी पता है, ये पृष्ठ तनाव के कारण ऐसा होता है। केशिकात्व की क्रिया होती है, पृष्ठ तनाव के कारण ऐसा होता है। ध्यान से आप लोग इसका आंसर भी अच्छे से याद रखना। ये ऐसे सवाल हैं जो लगते तो ऐसे हैं, इसका आंसर कुछ और होगा पर रियल आंसर कुछ और होता है। तो पृष्ठ तनाव के कारण ऐसा करती है वो पृष्ठ तनाव। यदि क्रिया पूछी जाए कौन सी क्रिया होगी, तो वहाँ पर आंसर होगा केशिकात्व के कारण, केशिकात्व की क्रिया होगी, केशिकात्व की क्रिया, और कारण है पृष्ठ तनाव। ये भी आप लोग याद रखना। कैसे लगे आपको ये सवाल? कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखना और बताना कि वीडियो में और इम्प्रूव क्या किया जाए। शेयर करना, पसंद आए तो लाइक भी करना, और लाइक तो आप लोगों को करना ही करना है, और इसको आप लोग सभी के साथ क्या करेंगे? शेयर करेंगे। और कमेंट बॉक्स में आप लोग जवाब लिखना। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। और आपने देखा होगा कि मैं बीच में कोई भी एक्स्ट्रा बात नहीं करता, या तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे बात करूँगा या वीडियो लास्ट में होने के बाद ही बात करता हूँ आपसे 1 मिनट या फिर 30 सेकंड। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो इसका। थैंक यू।